देखिए बच्चों, ये वाले हैं वो आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी हैं, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देख अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चों कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप इन क्वेश्चन को सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसका कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है बच्चों, यहाँ पर क्या है प्लस का 3 आ गया है और यहाँ पर गुणा में क्या आ गया आपका 2। यहाँ चिपके में मतलब क्या है बच्चों, गुणा का है, ये है ना, 2 काय में है, गुणा में और ये प्लस में है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अच्छी तरीके से। ये बहुत आईएमपी है बच्चों, इसको प्लीज आप अच्छे से सारे क्वेश्चन रीड कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। पेन कॉपी लेकर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाले हैं बच्चों ये। चलिए इसको बनाकर देखते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 3+2 √5 ये क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हर सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेसिंग करनी है, आपको मानना ही है कि यहाँ एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, इसको हम मानेंगे। क्या मानेंगे कि जो आपका 3+2 √5 दिया है, यह क्या है, ये क्या है बच्चों, यह एक परिमेय 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 संख्या है। ठीक है, परिमेय एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो, हमने इसको माना क्या है, हमने इसको माना है कि एक परिमेय संख्या है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, संख्या मैं भूल गया हूँ। ठीक है, संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या का रूल क्या होता है कि वो P/Q रूप में होनी चाहिए। ये हो गया। फिर दूसरा क्या होता है कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, मतलब यहाँ अपन में क्या नहीं आएगा बच्चों, 0 नहीं आएगा। फिर इसकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब इसका रूल क्या होता है एक और, ये होता है कि इसका HCF क्या होना चाहिए, किसका HCF, P और Q का। P और Q का HCF क्या निकलना चाहिए आपका, लास्ट सोल्व करते हैं तब आपका 1 निकलना चाहिए, तो ही ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहीं पर सारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा। अगर HCF 1 निकलता है तो परिमेय संख्या होगा, अगर HCF आपका 1 नहीं निकलता है तो यहाँ अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये रूल अप्लाई होते हैं तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर आएंगे। ठीक है, तो आपका ये सवाल परिमेय और अपरिमेय आपको बता पाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। आप क्या करेंगे, अर्थात अर्थात जो आपका 3+2 अंडरवुड क्या दिया है हमको, 5 दिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q है ना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और Q बराबर 0 नहीं होगा, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और इसका HCF किसका, P और Q का 1 आएगा या आएगा नहीं, ये हम देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सह अभाज्य, क्या है, सह अभाज्य। ठीक है, चलो, इसका मतलब क्या होता है, देखो अब हम ये लिखते हैं बच्चों, पूरा टोटल कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, ये बताइए, ये प्लस का है तो ये कहाँ जाएगा, इनके पास चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2√5 बराबर P/Q। अब देखो ये प्लस का है इधर बच्चों, तो यहाँ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं कि प्लस वाली चीज उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की, यहाँ माइनस का होता तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा है, गुणा में ये, तो हम इसको भी उधर पहुंचाएंगे, कैसे, देखो अब यहाँ बचेगा सिर्फ √5, ठीक है, बराबर P/Q -3। अब ये चिपका हुआ है और काय में है बच्चों, गुणा में है, तो आपको पता है गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में, तो ये कहाँ जाएगा, इसके भाग में। ठीक है, भाग में मतलब नीचे जाएगा, और इसी को ही हम क्या मान लेंगे बच्चों, इसको ही हम क्या मान लेंगे, आपका समीकरण 1। ठीक है, यही क्या होगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करते हैं हम, देखो इधर वाली चीजें हैं, ये क्या है, सब ये परिमेय संख्या है, और अंडरवुड वाली संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्योंकि P/Q -3 बटे क्या है, 2। क्या है ये बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तथा हमको पता है कि जो आपका √5 है, ये क्या है आपका, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है,
इतना कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा ना अब तो, ठीक है। चलो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए इसीलिए क्या होगा बच्चों, ये जो अंडर रूट आपका 5 है ये बराबर नहीं होगा किसके, p/q -3/2। क्या नहीं होगा, इनके बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि ये अपरिमेय है ये परिमेय है, तो क्या परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगा। तो हमको यहाँ लिखना है बस बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से कि अतः जो इसकी अवधारणा है, क्या है, अवधारणा, क्या है इसकी अवधारणा है, कैसी है बच्चों, विरोधाभास, ठीक है, विरोधावास, कैसी है, विरोधावास, विरोधाभास है इसकी अवधारणा, ठीक है। तो अतः करके यहाँ लिख दीजिएगा एक बार और आप, कि अतः इसीलिए ये क्या नहीं होगा बच्चों, इसीलिए क्या नहीं होगा आपका, इसीलिए इसीलिए जो 3+2 √5 आपकी संख्या है, यहाँ एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पता चल गया ना बच्चों क्यों है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या नहीं निकल सकता, एक निकल ही नहीं सकता। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आसान तरीके से बन गया है बच्चों, आपको एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है, अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। कि बाकी के क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सारे वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।